अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। क्योंकि ईद वाले दिन मैंने जो 2-3 वीडियो छोटी-छोटी बनाई थी वो उनको मैंने आपके लिए सेव किया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इतनी कोई ज़्यादा गर्मी थी कि बंदे का हाँफ पिघला जा रहा था। और ये मैं सीख कबाब का सालन बनाया, पहले प्याज़ों को फ्राई किया था, बीच में टमाटर बाद में डाले थे। और ये देखिए जिनको ग्राइंड कर लिया था, चॉपर में किया था, ग्राइंड उसमें जूसर में नहीं किया था, कि आपको पता है चॉपर में ना थोड़ा मोटा-मोटा ग्राइंड होता है, तो ग्रेवी जो है ना कबाब मसाले की बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। किसी को कोई यूट्यूब पे मेरी रेसिपी ये चाहिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन खाने का बिज़नेस भी करती हूँ, तो ये मेरा बहुत पसंद किया जाता है सीख कबाब का सालन। तो ये जो फिर मैंने बनाया, और ये देखें जी, जब अच्छी तरह जब पहले मसाले की बुनाई हुई और हल्का-हल्का मैंने तवे पे सेंक दिया था, तो इनको बना दिया। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि बाहर धूप इतनी कोई सख़्त थी ना, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैं 10-11 बजे तक हांडी अपनी तैयार कर लूँ। मगर पसीने जो थे ना कि पाँव की एड़ियों तक जा रहे थे, मगर खाना खाना भी है, खाना बना के सेल भी करना, और घर का निज़ाम भी इसी से चलाना है। तो ये जी ईद वाले दिन का हमारा जो व्लॉग था, तो इसमें फ़ातिमा ने कमरे की सफाई कर दी थी। फ़ातिमा भी मलंगड़ी बन के फिर रही थी, क्योंकि मानो अब्दुल्ला कराची गए हुए हैं, उमर भी कराची है। अब 3 बच्चे एक जगह पे हों, हम 2 माँ-बेटियाँ इधर क्या करती? ऐसे वीरान और उदास-उदास ईद गुज़री। एक तो मलक साहब भी नहीं थे, और बार-बार फ़ातिमा ये कहती, मम्मा पापा की याद आ रही है। मैंने कहा बेटा अब सिर्फ़ यादें रह गई हैं और कुछ भी नहीं है। और ये देखें फाइनली हमारा 2 साल के बाद इस कमरे में पंखा लग ही गया है। पहला सोलर वाला लगा था, 2 दफ़ा लगाया, वो जल गया। फिर मैंने कहा रहने दो, यहाँ कमरे में कभी-कभी बैठ जाया करते, कोई मेहमान आ जाए या लड़कियाँ बच्चियों के साथ आ जाती थी, तो यहाँ हम बैठ जाया करते थे। तो बैठना ही हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो फिर ये पंखा किसी ने हमें मतलब कहा कि आप इस हाल से उतार के यहाँ लगा दें। फिर हाल से उतार के हमने उधर लगा दिया। हमने कहा हाल में 2 पंखे इतनी ज़रूरत नहीं है, मगर कमरे में ज़्यादा ज़रूरत है। और जी फिर ये नेक्स्ट डे ईद के दूसरे दिन का नाश्ता, फ़ातिमा कहती कि मम्मा रात को बारिश हुई है। बारिश बहुत प्यारी हुई थी दूसरे दिन, यकीन करें रात के टाइम, शाम के टाइम तो कोई तूफ़ानी बारिश हुई है। मौसम बहुत प्यारा हो गया था, इतना कोई प्यारा हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा किया था कि ईद का पहला दिन तो मैं कहती हूँ कमरे से बाहर निकलने का दिल नहीं करता, मगर लाज़मी बात है मैंने गेस्ट भी घर में बुलाए हुए थे, मेहमान भी। और ये जो हमारा पिछला सहन है, यानी नीचे जो हॉल और कमरा है ना हमारा, तो वो उस तरफ अभी तक छत ऊपर मतलब कमरे-शमरे नहीं डले, तो वो हम पिछला सहन कहते हैं उसको। तो ये फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो बिरयानी का एक ऑर्डर था, वो मैंने मतलब देना था तीसरी ईद वाले दिन। तो दूसरी दिन वाले दिन मैंने सीख कबाब का दिया था, तीसरी ईद वाले दिन बिरयानी का ऑर्डर दिया था। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत हमारे चावल, इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सेला चावल की बिरयानी बनाई। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी बनी। और जायका तो मुझे इसलिए नहीं पता, क्योंकि मैंने बीच में से निकाली ही नहीं, मैंने जैसे ही दम लगाया वैसी की वैसी बिरयानी अगलों को दे दी थी। तो ये हरी प्याज़ कह रही हूँ, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये सब डालकर मैंने इसके ऊपर मतलब तह लगा दी इसकी। 2 तह बनी थी, यकीन करें बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही थी। अब ये तो खाने वालों को ही पता होगा कि बिरयानी कैसे बनी है। बहरहाल अल्लाह पाक मैं कहती हूँ इसी तरह से रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करता रहे, और मेरी हिम्मत अल्लाह पाक बनाई रखे कि मैं इतनी गर्मी में भी अपनी हिम्मत करती हूँ कि चलो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो जाए। इसके ऊपर फिर मैंने बरूर दिया थोड़ा-सा, मैंने वो था बिरयानी एसेंस, तो वो बिल्कुल ख़त्म हुआ था, फिर भी मैंने थोड़ा-सा डाल दिया ऊपर जर्दे का रंग डाल के। इसको मैंने थोड़ी देर दम पे रख दी, क्योंकि सेला चावल जितना अच्छा दम पे रहता है उतना ही खिला-खिला बनता है। फ़र्स्ट टाइम मैंने तजुर्बा किया और बहुत अच्छा हुआ। अब ये जायके के तो कोई पता नहीं, मैंने इसको चखा नहीं, तो इससे जायके का पता नहीं कि सेला चावल का टेस्ट कैसे है। और वीडियो यहीं तक थी, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।